यस, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम बसंत का पाठ 5 करेंगे, मिठाई वाला। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। मिठाई वाला श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई एक रोचक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने बच्चों के प्रति मिठाई वाले के स्नेह को प्रकट किया है। मिठाई वाला अपनी पत्नी एवं 2 बच्चों के इस संसार से चले जाने के बाद समाज के बच्चों में उन्हें ढूंढने का प्रयास करता था। नगर में वह पहले खिलौने वाले के रूप में आता है। वह अपनी मधुर ध्वनि में बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला गाकर बच्चों को सुनाता था। उसकी ध्वनि को सुनते ही बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। बच्चे तो उसकी आवाज सुनते ही खेलना छोड़कर उसे घेर लेते थे। मुझे यह खिलौना दे दो, मुझे दूसरा वाला लाकर दे दो। वह बच्चों के छोटे छोटे हाथों से पैसे लेकर उन्हें सुंदर सुंदर खिलौने देकर चला जाता। बच्चे भी उससे खिलौने लेकर हंसते खेलते हुए अपने अपने घरों को लौट जाते थे। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर खिलौनों को देखकर सोचने लगी कि वह इतने सुंदर खिलौने और इतने सस्ते कैसे दे गया। इसके पश्चात खिलौने वाला कई महीनों तक दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन नगर में मधुर ध्वनि में गाने वाले किसी मुरली बजाने वाले के आने का समाचार फैल गया। वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। वह मुरली बजाकर अपने मधुर स्वर में गाता था, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इस मुरली वाले की मधुर ध्वनि को सुनकर समझ गई कि यह खिलौने वाला ही है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा उसे बुलवाकर अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली थी। तभी बच्चों का एक समूह उसे घेर लेता है और सब अपनी अपनी पसंद की मुरली उससे मांगते हैं। वह बच्चों की पसंद की मुरलियां देकर मधुर ध्वनि में गाता हुआ आगे बढ़ जाता है। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं थे उसे उसने मुफ्त में ही एक मुरली दे दी थी। रोहिणी सोचने लगी कि आज तक बच्चों से इतने प्यार से बातें करने वाला कोई यहाँ नहीं आया। उस दिन के बाद 8 महीने तक मुरली वाला वहां दिखाई नहीं दिया। 8 महीने पश्चात फिर उसी नगर की गलियों में उसी मधुर ध्वनि में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गीत गाता हुआ आने लगा। रोहिणी को उसका स्वर सुना सुना हुआ सा लगा। उसकी ध्वनि या आवाज सुनकर वह तुरंत छत से नीचे आ गई। उसने बच्चों के लिए मिठाई लेने के लिए मिठाई वाले को दादी माँ के द्वारा बुलाया। वह रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार मिठाई पैसे की 16 बेचता था, यानी कि 1 पैसे की 16 गोलियां देता था। उसने 4 पैसे की मिठाई दादी माँ को दे दी। रोहिणी ने उससे पूछा कि क्या वह पहले भी यहाँ कभी आया था। उसने बताया कि वह खिलौने व मुरली बेचने के लिए यहाँ आया करता था। रोहिणी ने फिर पूछा कि वह इतनी सस्ती वस्तुएं क्यों बेचता है। मिठाई वाला उसे बताता है कि वह भी एक नगर का अमीर व्यक्ति था। उसकी सुंदर पत्नी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, किंतु अब उसका कोई भी नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातें व पुराना समय याद करके मन भरने लगा या रोने लगा। वह इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए ही यह सामान बेचता फिरता है। इससे उसे संतुष्टि मिलती है, अन्यथा उसके पास पैसों की कमी नहीं है। तभी रोहिणी के बच्चे आ गए और मिठाई मांगने लगे। वह चुन्नू मुन्नू को मिठाई देकर चला गया। उसने फिर से अपनी मधुर ध्वनि में या मीठी ध्वनि में वही गीत गाया जिसकी गूंज पूरे मोहल्ले में पहले से ही गूंजने लगी थी। धन्यवाद।